अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को सालगिरह की दी मुबारकबाद। सोनिया गांधी को तेलंगाना की तश्कील के मेमार दिया करार। हुकूमत ने रियासत को इख्तियारात के मरकज में तब्दील कर दिया है। भारत फ्यूचर सिटी में जारी ग्लोबल समिट के दूसरे दिन मुनक़िदा मुबाहिस से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम खवातीन के लिए आरटीसी में मुफ्त सफर को 2 साल मुकम्मल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रियासत की खवातीन को दी मुबारकबाद। केटीआर ने विजय दिवस के मौके पर साबिक वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर। कहा, तेलंगाना तहरीक का फैसला कुन मरहला 9 दिसंबर विजय दिवस। एपी के वजीर आईटी नारा लोकेश अमेरिका के दौरे में मसरूफ। मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से की बात। आईटी बुनियादी ढांचे के लिए ताउन की दरख्वास्त। निजी एयरलाइंस इंडिगो की परवाजों की मनसूखी का सिलसिला। इंडिगो के बहरान से कई परवाजें आज भी मनसूख। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से इंडिगो के 58 तैयारों की मनसूखी। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम की धमकी। बम की झूठी धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल होने पर अदालत खाली। 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायद सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें तेलंगाना रियासत के क़याम की असल मुहर्रिक करार दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अवाम की दहम पर मुश्तमिल जद्दोजहद के बाद रियासत को तश्कील दिलाने में तारीख़ी किरदार अदा किया। उन्होंने सोनिया गांधी को तेलंगाना की तरक्की की बुनियाद और रियासत के लिए एक बाअसर शख्सियत करार दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की रहनुमाई अब भी तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन के तहत रियासत की उमंगों को सिमत दे रही है। अपने पैगाम के अख्तिताम पर उन्होंने सोनिया गांधी की सेहत और तवील उम्र की उम्मीद करते हुए कहा कि खुदा आपको सलामत रखे ताकि आपकी रहनुमाई में हम तेलंगाना की अवाम की मजीद बेहतर खिदमत कर सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के काफिले में शामिल जमर गाड़ी को आज एक बड़े हादसे से बाल बाल बचा लिया गया। ये वाकया ORR के एग्जिट नंबर 17 के करीब पेश आया, जहां काफिले के पीछे चल रही जमर कार का टायर अचानक फट गया। जराये के मुताबिक टायर अचानक फटने से गाड़ी का तवाजुन बिगड़ के आसार पैदा हो गए, जिसके नतीजे में काफिले में लम्हाती बेचैनी दौड़ गई। अगर गाड़ी मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाती तो काफिले में संगीन हादसा पेश आने का खदशा था। ताहम ड्राइवर ने गैर मामूली चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को मुकम्मल महारत से काबू में लिया और बड़ा हादसा होने से रोक दिया। शदीद दबाव के बावजूद ड्राइवर ने अपनी ज़हानत और फौरी रद्द-ए-अमल के जरिए गाड़ी को महफूज तौर पर रोकने में कामयाबी हासिल की। ड्राइवर की हाजिर दिमागी और महारत के बायस वज़ीर आला के काफिले में किसी किस्म की जानी या माली नुकसान पेश नहीं आया और एक हादसा होने से टल गया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने रियासत को इख्तियारात के मरकज में तब्दील कर दिया। उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी में जारी ग्लोबल समिट के दूसरे दिन $3 ट्रिलियन मैशियत के निशाने के लिए सरमाया और
पैदावारी सलाहियत में इजाफे के मौजू पर मुनक्किदा मुबाहिस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मुल्क में आगे है। रियासत AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ग्लोबल सिम के जरिए मौज़ूआती बुनियादों पर बड़े पैमाने पर मुआहदे कर रही। कुछ अफराद और बाज़ सियासी जमातें हुकूमत के विज़न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी का आना एक मुसलसल अमल है और हुकूमत का असल मकसद आने वाली सरमायाकारी को अमली शक्ल देना है। गुज़िश्ता रोज़ 2 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत हुए। आज भी मज़ीद 2 लाख करोड़ रुपये के MOUs तय होने का इम्कान है। भट्टी विक्रमार्का ने अपोजिशन को मशवरा देते हुए कहा कि वो गैर ज़रूरी तनकीद छोड़कर रियासत की तरक्की में ताउन करे। इनका सवाल था कि अगर अपोजिशन का वाहिद एजेंडा तनकीद ही हो तो इसका रियासत को क्या फ़ायदा होगा। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत को 2 साल मुकम्मल हो गए। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खवातीन और RTC के मुलाजमीन व अमले को इस मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2023 को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना की अवाम हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए RTC में मुफ्त सफर का आगाज किया था। आज तक इस स्कीम के जरिए 2.51 करोड़ मुफ्त खवातीन तकरीबन 8,459 करोड़ रुपये के मुफ्त सफ़र से फ़ायदा उठाया है। इस स्कीम के ज़रिए ख़ानदानों के ताल्लुकात मजबूत हुए। खवातीन ने मंदिरों का दौरा किया, अस्पताल की खिदमत हासिल की, तालीमी निज़ाम में बेहतरी देखी और रोज़गार के मौके में इजाफा किया। खवातीन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से RTC के मुफ्त सफ़र का फ़ायदा उठाया। ये स्कीम जिसका आगाज़ सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर किया गया था, 2 साल से खवातीन के लिए बाइख्तियार बनाने में कामयाबी से मदद कर रही। तेलंगाना हुकूमत ने बसों में खवातीन को न सिर्फ मुसाफिर के तौर पर बल्कि बसों के इंतजाम के शोबे में भी शामिल किया। वजीर मौसूफ ने तेलंगाना के खवातीन RTC के मुलाजमीन और अमले को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा तेलंगाना राइजिंग सिम के दूसरे दिन मुख्तलिफ शोबों पर तबादले ख्याल किया गया, जिसमें खुसूसन सयाहत, बुनियादी ढांचे की तोसी, ट्रांसपोर्ट, खेल और फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबों के माहिरीन और सरकर्दा शख्सियात शरीक रही। फ्यूचर सिटी टूरिज्म के सेशन में रियासत के वजीर सयाहत जुब्बली कृष्णा राव, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के माहिरीन और सनती माहिरीन ने शिरकत की। इस तरह वजीर इमारत व शिवार कोमटिरेड्डी ने मुल्की व गैर मुल्की नुमाइंदों को रियासत में सड़कों की तोसी और मुस्तकबिल के मंसूबों की तफसील से वाकिफ करवाया। रियासती खेलों की पॉलिसी पर मुनक्किदा खुसूसी मुबाहिस में वजीर स्पोर्ट्स V श्रीहरी ने हिस्सा लिया। इसी तरह शहरी और देही इलाकों के ट्रांसपोर्ट के राब्ते पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तबादले ख्याल किया और फिल्म इंडस्ट्री की तोसी के सिलसिले में दीगर सेशन में फिल्मी शख्सियात शरीक हुई। इस दौरान हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इक़दाम फ्राहम की जाने वाली मराद और सनत की ज़रूरत पर तफसीली बहस की। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस की सदर नशीन सोनिया गांधी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने इस सिलसिले में किए गए अपने पोस्ट में कहा कि मुल्क की सियासत में अपने मजबूत अज़्म, बेखौफ क़यादत और अवाम की बेलोस खिदमत की अलामत मानी जाने वाली सोनिया गांधी को सालगिरह के मौके पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी की सेहत व तंदुरुस्ती और मुल्क की खिदमत में इनकी मुसलसल सरगर्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि 9 दिसंबर वो तारीखी दिन है जिसने आखिरी मरहले की तेलंगाना तहरीक को कामयाबी की तरफ ले जाते हुए रियासत की तश्कील की बुनियाद रखी। उन्होंने इस दिन को विजय दिवस करार दिया। विजय दिवस के मौके पर KTR ने एक्सपर्ट्स
साबिका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वो तस्वीर शेयर की जिनमें वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केटीआर ने कहा कि पसमानदा तबकात की जद्दोजहद, शहदा की कुर्बानी और केसीआर की गैर मुयन्ना भूख हड़ताल ने दिल्ली की हुकूमत को मजबूर किया कि वो तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल का ऐलान करे। इस तारीख ऐलान को आज 16 साल मुकम्मल हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 29 नवंबर का दीक्षा दिवस न होता तो 9 दिसंबर का विजय दिवस भी ना होता, और अगर 9 दिसंबर का ना होता तो 2 जून तेलंगाना यौम तासीस भी मुमकिन ना होता। एपी के वजीर आईटी नारा लोकेश का दौरा अमेरिका जारी है। इस दौरे का मकसद रियासत आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी को फरोग देना है। वजीर मौसूफ ने मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से मुसलसल मुलाकात की और IT बुनियादी ढांचे के लिए ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने रेम्पस ओपस कंपनी के CEO वर्मा से मुलाकात की और अमरावती में डिज़ाइन एंड इनोवेशन एकेडमी के क़याम की तजवीज़ पेश की। वजीर ने ऑटोडेस्क कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट देव पटेल से भी मुलाकात की और AP में अमेरिका सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने की दरख्वास्त की। सैन फ्रांसिस्को कौंसल जनरल से मुलाकात में वजीर ने AP में डेवलपमेंट सेंटर कायम करने की तजवीज़ रखी। वजीर ने स्कॉलर जेड के CEO जे चौधरी से मुलाकात की और AP में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क़याम की दरख्वास्त की। सेल्सफोर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रमेश से मुलाकात में वजीर ने अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च विंग कायम करने की तजवीज़ पेश की। निजी एयरलाइन इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला मंगल को भी जारी रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कम अज़ कम 13 परवाज़ें या तो मनसूख कर दी गई या कम नहीं रही है। इनमें 8 रवानगी और 5 आने वाली शामिल है। इसी तरह अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आज सुबह 8 बजे तक 16 परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया गया। इनमें तो 9 आमद और 7 रवानगी शामिल है। दीगर शहरों से भी इसी तरह की मनसूखी की इत्तला मिली है। काबिल ज़िक्र है कि इस माह अब तक इंडिगो की 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी है। इंडिगो तैयारे के जारी बहरान की वजह से शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी 9 दिसंबर को 58 तैयारों को मनसूख कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में मंगल की सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब अदालत इंतजामिया को एक बार फिर बम की झूठी धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुआ। ईमेल में दावा किया गया था कि अदालत के हाथे में बम नस्ब किए गए हैं। ईमेल मिलते ही सिक्योरिटी एजेंसियां फौरन हरकत में आ गई और पूरे हाईकोर्ट को खाली कराने का अमल शुरू कर दिया। विकला अमले, मुकदमात के फरीकीन और दीगर अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल कर तमाम अदालती कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक दी गई। इसके बाद पुलिस, ATS, SOTG, बॉम्ब्स डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें हाई कोर्ट पहुंची और मरकजी इमारत से लेकर पार्किंग, रिकॉर्ड रूम, राहदारियों और अतराफ के इलाकों तक तफसीली सर्च ऑपरेशन किया। तकरीबन 2 घंटे की तलाशी के बावजूद कोई मशकूक चीज़ या धमाका खैज मवाद बरामद न हो सका, जिसके बाद मामले को फर्जी धमकी करार देकर साइबर जांच शुरू कर दी गई। काबिल जिक्र बात है कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों में यह चौथा मौका है कि राजस्थान हाईकोर्ट को इस नोवियत की धमकी मौसूल हुई। इससे कबल 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल्स भेजे गए थे, जिसके बायस अदालत को खाली करना पड़ा था। मुसलसल मिलने वाली इन झूठी धमकियों ने अदालत की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। बार बार की धमकियों के बायस अदालती कार्रवाइयां मुतासिर हो रही, समातें मुलतवी हो रही और मुकदमात के फैसले में ताख़ीर पैदा हो रही। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल ना सिर्फ हिफाजती खतरात बढ़ाती है बल्कि अदालती निज़ाम की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल भेजने वाले की शनाख्त के लिए साइबर सेल को खुसूसी तहकीकात सौंप दी गई है और टेक्निकल शवाहिद की मदद से जल्द अज जल्द कार्रवाई की कोशिश की जा रही।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को मैक्सिको को खबरदार किया कि अगर वो 1944 में तय पाने वाले दो तरफा मुआहदे के मुताबिक पानी फ्राहम नहीं करता है तो इसके सामान पर 5% इजाफी दरामदाती ड्यूटी आयद की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको की जानिब से मुआहदे के मुसलसिल खिलाफ वर्जियों से टेक्सास की फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि मैक्सिको अब भी गुज़िश्ता 5 वर्षों में हमारे मुआहदे की तामील में नाकाम रहने की वजह से अमेरिका का 8 लाख एकड़ फीट से ज़ायद पानी का मखरूज है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये दस्तावेज़ात को इख्तियार दिया है कि अगर ये पानी फौरी तौर पर नहीं छोड़ा गया तो मैक्सिको पर 5% टैरिफ आयद किया जाएगा। गौरतलब है कि 1944 के पानी के मुआहदे को तेजवान नदियों और रेवा ग्रांडे के पानियों के इस्तेमाल के मुआहदे के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुताबिक अमेरिका को दरियाए कोलोराडो से मैक्सिको सालाना 5 लाख एकड़ फीट पानी भेजा जाता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को सालगिरह की दी मुबारकबाद। सोनिया गांधी को तेलंगाना की तश्कील के मेमार दिया करार। हुकूमत ने रियासत को इख्तिरात के मरकज में तब्दील कर दिया। भारत फ्यूचर सिटी में जारी ग्लोबल सिम के दूसरे दिन मुनक्किदा मुबाहिस से नए वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम, खवातीन के लिए आरटीसी में मुफ्त सफर को 2 साल मुकम्मल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रियासत की खवातीन को दी मुबारकबाद। केटीआर ने विजय दिवस के मौके पर साबिक वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर। कहा, तेलंगाना तहरीक का फैसला कुन मरहला 9 दिसंबर विजय दिवस। एपी के वजीर आईटी नारा लोकेश अमेरिका के दौरे में मसरूफ। मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से की बात। आईटी बुनियादी ढांचे के लिए ताउन की दरख्वास्त। निजी एयरलाइन इंडिगो की परवाजों की मनसूखी का सिलसिला। इंडिगो के बहरान से कई परवाजें आज भी मनसूख। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से इंडिगो के 58 तैयारों की मनसूखी। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम की धमकी। बम की झूठी धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल होने पर अदालत खाली 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.